प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग सुश्रुत संहिता का दूसरा अध्याय जो है शुक्र शोणित शुद्धिम अध्यायम, यह हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और 40 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्विंस कैसे होते हैं। इसमें से आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा संस्कृत? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारा चीजें। मैं पढ़ूं सर। हाँ सर, आप पढ़िए सर। बीजे अंतवायुना भिन्ने द्वौ जीवौ कुक्षिम आगतौ यम आवित्य वियद्यते धर्मेतर पुरस्सरौ। दो गर्भों की उत्पत्ति। अधर्म के कारण वायु द्वारा बीज का गर्भाशय में विभाग होने से दो गर्भों का प्रादुर्भाव गर्भ स्थान में होता है। उन्हें यमऊ ऐसा कहते हैं। विमर्श। यमऊ नाम दो जीवों की उत्पत्ति अधर्म के कारण होती है, ऐसा श्रुति स्मृति में भी उल्लेख है। इसके लिए प्रायश्चित का भी विधान है। आधुनिक मत से दो शुक्राणु जब दो डिंबों के साथ मिलकर गर्भाशय यूट्रस में प्रविष्ट होते हैं तो उनमें दो गर्भ बढ़ने लगते हैं। इनको यम कहते हैं। इनमें यह विशेषता रहती है कि पीछे से होने वाला बच्चा बड़ा समझा जाता है, क्योंकि उसका गर्भ में प्रवेश प्रथम रहता है, इसलिए उसको पीछे से बाहर आना पड़ता है। वास्तव में वही पहले गर्भाशय में आता है, इस कारण वही बड़ा माना जाता है। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा सर आपने। ट्विंस कैसे होते हैं ये बता रहे हैं, दो शुक्राणु जब दो डिंबों के साथ मिलते हैं। और अपने आयुर्वेद भाषा में बोल रहे हैं कि वायु द्वारा बीज का गर्भाशय में विभाग होता है, तब दो गर्भों का प्रादुर्भाव होता है। तो इनको मियोसिस माइटोसिस वाला कंडीशन जो होता है, सेल डिवीजन, वो सब मालूम था। वायु ने उसको विभाजित किया है, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसकी हम टीका पढ़ेंगे। जी, इसकी टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। गर्भे द्वयो उत्पत्ति हेतुम आय बीजे इत्यादि धर्मेतर पुरः सरौ धर्माधर्म पुरोगामिनौ गईतु धर्मेतरो अधर्मे तत्पुरः सरौ अध अधे मगाम मगामिनौ नतु धर्म पुरःसरौ यते श्रुति स्मृतिषु अधर्मादेव यम उत्पत्ति इष्टा अतएव तद उत्पत्तौ प्राश्चितम अपि उपदिष्टम इति व्याख्याति। जी, थैंक बहुत यू। बढ़िया पढ़ा। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि डॉक्टर महेंद्र सर ने कितना अच्छा संधि विच्छेद करके पढ़े हैं। बहुत बढ़िया पढ़े। तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि गर्भद्वयोत्पत्ति हेतु माह, गर्भ दो की उत्पत्ति का हेतु कैसे रहता है वो बता रहे हैं। बीजे इत्यादि से बता रहे हैं। धर्मे तरह पुरस्सरो धर्माधर्म पुरोगामिनी, मतलब धर्म का अगर हम लोग देखें कि धर्म क्या है कि अधर्म क्या है, उस हिसाब से शरीर की उत्पत्ति होती है। इसलिए धर्मेतर पुरस्सरो ये शब्द बोला है। गई तू, गई नाम का जो हमारे आचार्य उन्होंने ग्रंथ में लिखा है, धर्मेतरो अधर्म, धर्म के टाइम पे अधर्म करना, तथा पुरस्सरो अधर्म गामिनो, वहां पे फिर नीचे की तरफ जाके निकृष्ट काम करके अधर्म किया जा रहा है। अब वो अधर्म किसी को सता रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, इसकी वजह से ट्विंस हो रहे हैं। पहले के जमाने में ट्विंस बच्चों को अशुभ माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। न तो धर्म पुरस्सरो, मतलब ये धर्म युक्त बच्चे हैं ऐसा नहीं है। यतः श्रुति श्रुति स्मृतिश्व धर्मादेव यमोत्पत्ति रिष्टा, मतलब जो श्रुति ग्रंथ है और स्मृति ग्रंथ है, पहले के जमाने में पुराण वेद, स्मृति श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ग्रंथ होते थे। तो श्रुतियां जो रहती थी और स्मृतियां नाम की जो ग्रंथ रहते थे संस्कृत में, उसमें यह अधर्म के वजह से यम, मतलब ट्विंस बच्चों की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा है। अतएव तदुत्पत्तो प्रायश्चितम उपदिष्टम इति व्याख्यायति, अगर ऐसे बच्चे हो जाए तो उसको प्रायश्चित करने के लिए कुछ पूजा पाठ वगैरह बताया जाता था, होम हवन और व्रत वगैरह, कि वो बच्चे अच्छे रहे। क्योंकि ज्यादातर ट्विंस बच्चों को डिलीवरी के टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी, माँ की डेथ हो जाती थी, तो इसलिए अधर्म की वजह से बोला जाता था। इसलिए प्रायश्चित कर दिया तो बच्चों का जो है गर्भ वो अच्छे से डिलीवरी हो जाता था, ऐसा बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे 38 नंबर का श्लोक। और सच में डिलीवरी में बहुत तकलीफ होती है जब ट्विंस होते हैं। तो आजकल तो सिजेरियन करके कर देते हैं, नेचुरल डिलीवरी में एक की डेथ हो जाती है बच्चों की। अभी ट्रिपलेट भी होते हैं, तीन तीन बच्चे भी होते हैं, चार बच्चे भी, क्वाड्रेप्लेट भी होते हैं।
ऐसा वो नहीं है, लेकिन सीजरियन करना पड़ता है। जी। आगे हम पढ़ते हैं। शशि मैम आप पढ़ेंगी 41 नंबर का श्लोक, या वीना मैम, आप जी लोगों में। सर। हाँ जी पढ़िए। सर, पढ़ती हूँ मैं। गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। पित्रोरत्य अल्प बीज त्वाद आसेक्य पुरुषः भवेत्, स शुक्रम प्राश्य लभते ध्वजो छाय छायम असंशयम। जी सर। हिंदी अर्थ भी पढ़िए। पढ़ना है। अर्थ। नपुंसकों के प्रकार में आसेक्य नपुंसक माता पिता के अति अल्प शुक्र के कारण आसेक्य नामक नपुंसक पैदा होता है। वह जब दूसरों का शुक्रपान करता है तब उसके लिंग में चेतना प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। विमर्श इसका दूसरा नाम मुख योनि पुरुष भी है। वह अपने मुख में दूसरों से मैथुन करवाता है और मुख में शुक्र आने पर जब वह उसका स्वाद लेता है तब उसके ध्वज का उत्थान होता है। जी सर। जी, इस तरह का एक नपुंसक होता है जो एक तरह से गे होता है, मतलब लेस्बियन। अगर दो स्त्रियां कर रही हैं तो लेस्बियन होती है, अगर दो पुरुष कर रहे हैं तो गे होता है। उसको पुरुष में ही आसक्ति होती है, लेकिन उसमें जो इरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं होता है। ये कैसे होता है कि माता पिता के अत्यल्प शुक्र का आसेक्य नाम का नपुंसक होता है। दूसरों का शुक्र पान करेगा, एक नपुंसक है, दूसरे का शुक्र पिएगा, तब उसको चेतना प्राप्त होगी, तभी होगा। और ये मुख योनि, ओरल सेक्स कराता है, और मुख में दूसरों से मैथुन करवाते हैं। मुख में शुक्र जब आता है, उसका टेस्ट लेते हैं, तब उसको इरेक्शन होता है। इस तरह का नपुंसक भी प्राप्त हो जाता है। इसकी टीका पढ़ते हैं। ये 38 नंबर का श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा? संस्कृत में पढ़िए, मैं अर्थ बताऊंगा। पढ़िए। शशि मैम, वीना मैम, कोई भी पढ़ सकता है। राजेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र यादव जी, कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर। पितरो इत्यादि पितरो अति अल्प बीजत्वात् आसेक्यो नाम पुरुषो भवे जायते, स शुक्रम प्राश्यति स पुरुषो निज मुखेन व्यवाय कारत्वा ततः सिक्त शुक्र प्रास्य आस्वाद्य ध्वज उच्छायम लिंग उत्थान लभते, आसेक्य नाम अयम संडो मुख योनि अपर्याय अपर पर्याय। थैंक यू सर। इसका मतलब है कि पितरों इत्यादि से बताया है। अगर पितरों, पितरों मतलब माता और पिता का, अल्प बीजत्व मतलब उनका शुक्र और शोणित कम है, तो उससे आसेक्य नाम का पुरुष उत्पन्न होगा, वो नपुंसक है। वह जब शुक्र पिएगा, स शुक्रम प्राश्यति, सब पुरुषो निज मुख्य वाय, वो किसी का शुक्र पिएगा और वो किसी दूसरे पुरुष का मुख, मतलब अपने मुख में शुक्र पीता है। वैवाय का ऋतु, जब वैवाय होता है, तब वो जब शुक्र पीता है, तब उसके स्वाद से ध्वजोश्राय लिंगोत्थान लभते, तब उसका ध्वज में उत्थान होता है ना, इरेक्शन होता है। इसको आसेक्य नाम का षंड कहते हैं, जिसको मुख योनि ऐसा पर्याय भी बोला है। मेरे पास, मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया था ना, तो आज से 20 साल पहले मेरे पास ऐसे ही कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि एक पेशेंट है, वो एक सरपंच से रिटायर हो गया है। तो वो क्या करता है कि बच्चों को बुलाता है, और वो बच्चों को बोलता है कि मेरे मुंह में ओरल सेक्स करो। ओरल सेक्स मतलब जो भी अच्छा बुरा है हमें जानना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में सच है कि नहीं। तो वो बॉयज जो रहते हैं ना, टीनेजर्स, उनको बुलाता है, और वो बोलता है कि अपना जो है इरेक्शन करके मेरे मुंह में डालो। और वो डाल के, और फिर उसको इरेक्शन अच्छा होता था, और फिर वो अपनी वाइफ से करता था। तो वो हर बच्चे को 100 रुपया देता था, ऐसे वो ऐसे बुलाता था। तो ये जो समाज में है ना, वो सच बात है। कुछ ऐसे ही मिले, बस में जाते हुए बूढ़े लोग मिले। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ गलत बात बता रहा हूँ, जो चीज है वो है। इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे भी नपुंसक होते हैं। नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कुछ बूढ़े लोग बस में जाते हुए ऐसे दिखाई देते हैं कि वो जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं 11 12 के, उनके पेनिस पे ऐसे हाथ लगाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ये एक विकृति है, ठीक है विकृति है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो जो ये है, और मास्टरबेट करते हैं बच्चों को, बस में सुला देंगे, कुछ सुंघा देंगे, और करते 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 मास्टरबेट करेंगे, और उनको फिर मन को शांति मिलती है। इस तरह का आस्तिक के नाम के षंड अभी भी है समाज में, जो ग्रंथों में है वो सच में है। आगे बढ़ते हैं। सर भागवत में इसको बकरा ध्वज कहा है और चरक में इसको बकरी भी कहा है। जी, ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में जो लिखा है वो गलत है, ये देखने को मिलता है। ये मैंने मॉडर्न खुद में भी आया अपने। सर इसका फेलोटियो। जी, ये समाज में अगर ऑब्जर्व करेंगे ना,
तो ये सारी चीजें मिलती हैं। 42 नंबर का श्लोक पढ़ना है, प्लीज पढ़ दीजिए। सौगंधिक नपुंसक, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ू सर। हाँ पढ़िए आप। यः पूतियोनो जायेत स सौगन्धिक संज्ञितः स योनिषेफसोः गंधमाघ्राय लभते बलम। सौगंधिक नपुंसक जो दूषित योनि में पैदा होता है वह सौगंधिक नामक नपुंसक है। उसको योनि और लिंग की सुगंधी आने से मैथुन में बल प्राप्ति होती है। सौगंधिक नपुंसक का नासा योनि ऐसा भी नाम है क्योंकि नासा ही से मैथुन में प्रविष्ट करने के लिए कारण है। हाँ, वो ना योनि को सूंघेगा या लिंग को सूंघेगा तब उसको सुगंध आएगा, तो उसको मैथुन में बल प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे भी सौगंधिक नपुंसक मैंने देखे हैं। मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो वहां पे बारामती सुपा करके एक जगह है, वहां पे एक सर थे। वो तो पुरुष थे लेकिन वो नपुंसक लोग के गुरु थे। उन लोग को हर चीज सिखाते थे वो चीजें। अब वो कैसे गुरु थे मुझे नहीं पता है कि क्यों गुरु बनाया उन्होंने। और वहां पे कम से कम 5,000 जो ये नपुंसक होते हैं, हिजड़े, वो रहते थे वो गांव में। तो वो उनको सब चीजें बताते थे कि तुमको ऐसे पैसा लेके आना है, ये करना है, बिजनेस करना है। तो वो जो गुरुजी थे, वो मैं हॉस्पिटल में था, तो वहां पर वो ऐसे डिस्कस करते थे। तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई, तो मैंने सुश्रुत संहिता बताया, तो वो बोले हाँ ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये चीजें सब चीज है। फिर उन्होंने मुझे दिखाए थे भी कि वो जो हिजड़े होते हैं वो ऐसे हैं, और जिसको सुगंध आने से बल की प्राप्ति होती है मैथुन की, किसी को मुंह में ओरल करने से होती है। ये सब सच बात है, ये जो भी है ना सच बात है। ये मैंने उनसे देखा था, तो ऐसे प्रत्यक्ष नहीं देखा है लेकिन उनकी बात से मुझे पता चला कि सच में है ऐसा। जी 39 नंबर का श्लोक पढ़िए। ये टीका पढ़िए। ये भी पूती योनि, खराब योनि से उत्पन्न हो रहे हैं। ये पढ़िए मैम, यह पूती हाँ योनि इत्यादि। हाँ पढ़ती हूँ। यह पूति योना वित्यादि योनिषेफसोः गन्धमाघ्राय सिद्धित्वाः अयं सौगन्धिकनामा षण्ढो नासायोनिः पर्यायः। हाँ, इसमें ऐसे बोले हैं कि ये पुती योनि से उत्पन्न होते हैं इत्यादि से बोला है। और ये योनि और शेफ मतलब पेनिस और वजाइना का सुगंध लेके इनको फिर सुगंध मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, और तब ये मैथुन कर्म में इनको बल प्राप्त होता है। तो इस तरह के ये है, इनको नासा योनि भी कहा जाता है, उनके पर्याय है। एक बार मैं यवतमाल में था, मेरा फर्स्ट ईयर हो रहा था। वहां पे कुछ तो कुष्ठ रोग का ये हो रहा था मुहिम, कि किसको किसको कुष्ठ रोग हुआ है, गवर्नमेंट का कुछ तो था सर्वे। तो वहां पे मैं एक रूम में गया, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे 100-150 सारे हिजड़े बैठे थे। तो उन्होंने मुझे कहा जाओ जाओ अभी हम बाहर से आए, हमारा दिमाग गर्म है। तो नपुंसक लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं सच में, और वो ऐसे ताली बजा बजा के जो आशीर्वाद देते हैं, उनको भगवान ने कुछ तो ऐसे एनर्जी भी दी है कुछ तो, कि वो किसी को आशीर्वाद देते हैं वो लग जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं समाज में। 43 नंबर का श्लोक पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़िए, वीना मैम, शशि मैम, महेंद्र सर, कोई भी पढ़िए। स्वे गुदे अब्रह्म पढ़ू क्या सर? हाँ हाँ पढ़िए। स्वे गुदे चर्याद्य स्त्रीषु पुंसौ प्रवर्तते कुंभिकः स तु विज्ञेयः। कुंभिक उत्सव जो मनुष्य दूसरे पुरुष से अपने गुदद्वारा में मैथुन करवाने के बाद स्त्रियों का सेवन करता है उसे कुंभिक कहते हैं। विमर्श में कहते हैं इसका दूसरा नाम गुदयोनि है। कोई लोग इस श्लोक का हाँ इस श्लोक का ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जो आदमी प्रथम स्त्री के द्वार पर शिथिल लिंग से प्रयोग करता है तत्पश्चात उसके उत्थापन होता है, तब फिर स्त्री का उपभोग करता है, उसे कुंभिक कहते हैं। हाँ, ईशकम अभी श्रृणु। रुकिए अभी रुकिए, हाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुंभिक,
तो ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जो गे थे। गे मतलब उनको पुरुषों में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्त्री में नहीं था। तो उन लोगों ने ऐसा मुझे बताया। वो बोले हमको क्यों ऐसा बीमारी है, जो बताया वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मेरे 23 साल के प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी आए मेरे पास। तो उनको पहले से ही पुरुषों के साथ इंटरेस्ट था बहुत ही, लेकिन उनकी शादी हो गई। शादी होगी तो उनकी वाइफ को वो कर नहीं पा रहे थे। तो वो अपने जो पार्टनर्स थे उनको उन्होंने वैसे ही रखा। मतलब सेक्स के लिए पहले रखते थे, उनके साथ मैथुन करते थे, गुद मैथुन करने के बाद फिर वो अपने वाइफ के साथ आके करते थे। तो ऐसे भी पाए जाते हैं कुंभिक नाम के जो नपुंसक होते हैं। और इसी का गुद योनि है, इसके बारे में और एक विमर्श है। इसमें विमर्श में बताया गया है कि जो आदमी प्रथम स्त्री के गुद द्वार पर शिथिल रिंग का प्रयोग करता है, गुद द्वार पे करेगा और उसके बाद जब उत्थापन होगा तब वो वजाइना में जाके इंसर्ट करके तब उपभोग करेगा। ऐसे भी लोग होते हैं। और जो ये माइकल जैक्सन था, वो आप लोग को मालूम है कि उसने लिंग परिवर्तन किया था, जो सिंगर था पूरी दुनिया में, अमेरिका में। तो जब उसने लिंग परिवर्तन कराया वो अपना आवाज को अच्छा करने के लिए, तो वो मतलब लेडीज का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लगवा दिया, उसने ट्रांसप्लांट कराया। लेकिन अब वो नपुंसक था, मतलब पुरुष भी था स्त्री भी था। तो वो बॉयज पे उसका बहुत ऐसे चार्जेस लगे थे उस पे कि वो मोलेस्टेशन करता है, लड़कों को अपने पास बुलाता है, जबरदस्ती धमकाता है। और ये उसपे बहुत बड़े बड़े केसेस हुए थे, ये आप लोग को याद होगा। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताऊंगा। स्वेग उदय इत्यादि। स्वे गुदे इत्यादि। पुरुषवद्वयवायं करोति स कुम्भिकनामा षण्ढो ज्ञेयः। अन्ये तु प्रथमं स्त्रीषु विषये तासामेव स्वकीयगुदविवरे पशुवत् पृष्ठभागे शिथिलेनैव मेहनेन प्रवर्तते। किन्निमित्तम् एतद् इत्याह अब्रह्मचर्यात् क्लैब्यात् सञ्जातशुक्रस्य प्रवृत्तित्वात्। यतः तस्य अनया विप्रकृत्या ध्वजोच्छायः सञ्जायते, स एव स्त्रीषु पुरुषवत् प्रवर्तते, स कुम्भीकनाम्ना नपुंसकभेदः। गुदयोः निरयम् गुदयो निरयम् अस्य उत्पत्ति हेतुः तत्र अंतरे वर्णितः। यथा मातुः व्यवायं प्रति यो निवर्ति स्यात् द्विज दौर्बल्यतया पितुश्च। गयि तु कुम्भिकोत्पत्ति हेतो काश्यपोक्तं श्लोक यथा अरजस्काम यदा नारी श्लेष्मरेता व्रजेत द्रुतौ अन्यसक्ता भवेत् प्रीतिः जायते कुंभिलस्तदेति। थैंक यू सर, हो गया। आप लोग को लग रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन न ऐसे लोग होते हैं। और ये लोग जो रहते हैं ना, लेस्बियन और गेज, ये तो अभी फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका या पूरे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोग का मैरिज अलाउड है। लेकिन इंडिया में वो लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन भारत का संविधान या भारत का सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करता है कि सेम जेंडर में शादी करना। वो लोग का बहुत साल से ये है कि और कानून पास कराना चाहते हैं कि हम लोग मतलब लेस्बियन लोग का और गे लोगों का शादी को वैध माना जाए। लेकिन इंडिया में इसको ये बोला जाए, अब वो छुप छुप के करते हैं ऐसे मैथुन, लेकिन उसको गैर कानूनी माना जाता है। अगर ऐसे पकड़े गए तो वो जेल में जाते हैं। तो इसमें बोले स्वेग उदय इत्यादि से बताया है, पुरुषवद वैवायम करोति स कुंभिक नामक चंडो गया। जो पुरुष के साथ ये वैवाह करते हैं, पुरुष के गुदा में वैवाह करते हैं, उसको कुंभिक नाम का षंड नपुंसक कहते हैं। अन्य तो प्रथम स्त्रीषु विषय नासा तासमेव स्वकीय गुद विवृत पशुवत पृष्ठभागे शिथिल मेनन प्रवर्तते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि स्त्री का जब विषय आता है तो पहले वो स्त्री का गुद का विवर होता है, उसमें पशु जैसा ऐसे पीठ के बल ऐसे लिटा के या पीठ के बल ऐसे करके, और फिर वो लोग क्या करते हैं, गुद भाग में करके जो शिथिल हुआ में है उसमें पहले इरेक्शन आ जाता है, तब गुद भाग में योनि भाग में करते हैं। इस तरह का भी मत है कि ऐसे भी कुंभिक लोग होते हैं। किम निमित्त इत्याह,
ये किस निमित्त से यहाँ पे कहा है, क्यों कहा है ये सब चीज? अब्रह्मचर्य क्लैब्यात संजात शुक्रास्या प्रवृत्तित्वात्, जिनको अब्रह्मचर्य है और क्लैब्य आ जाता है और उनका शुक्र की उत्पत्ति हो रही है, मतलब जो लोग बार बार शुक्र मैथुन कर रहे हैं, बार बार शुक्र निकाल रहे हैं, उनको भी क्लिबता आती है। क्लैब्यता और नपुंसकता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्लैब्यता टेम्पररी होती है और नपुंसकता परमानेंट होती है। तो जिन लोगों ने बहुत मैथुन किया है और संजात शुक्रस्या प्रवृत्तित्वात्, उनको बार बार शुक्र प्रवृत्ति हो रही है, उनको क्लैब्यता आ रही है। तस्या नया प्रकृता ध्वजोश्राय संजायते, तो उनको ऐसे लोगों को जो ध्वजोश्राय होता है, विप्रकृत्या मतलब उल्टे डायरेक्शन से जब ध्वजोश्राय हो रहा है, तो स एव स्त्रीषु पुरुषवत, जो ऐसे स्त्री रहते हैं, जो पुरुष जैसे रहते हैं, अभी उनमें कैसे रहते हैं, ऐसे नपुंसक होते हैं, उनको फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहते हैं और मेल के भी रहते हैं, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगा, एक्जिला में हेयर भी होगा, प्यूबिक हेयर भी होगा, और उनको लिंग भी होगा, पेनिस भी होगा। तो ऐसे स्त्रियां जो रहती हैं, जो स्त्री जैसे दिखते हैं लेकिन वो पुरुष होते हैं, दोनों डबल जेंडर होता है उनमें, और उनमें योनि भाग भी रहता है और पेनिस भी रहता है, दोनों रहता है। तो ये कुंभिक नाम के नपुंसक रहते हैं। गुद योनि रयम, उनको गुदा में उनको गुदा भी रहती, योनि भी रहता है उनमें। और गुद योनि इसलिए कहा गया है कि वो गुदा में पहले मैथुन करेंगे रेक्टल एरिया में, और फिर वो उनको ताकत आएगी तब वो योनि में करेंगे। अस्योत्पत्ति हेतु तंत्रांतरे वर्णिता, तो ऐसे जब होती है तो ये अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अभी अभी लोग जो हैं इस ऐसे, मैंने वो जो गुरुजी थे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो गुरुजी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नपुंसक के साथ करने में ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि नपुंसक में दोनों रहता है, स्त्री गुण भी है पुरुष गुण भी है। और अगर वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएंगे, मतलब जो चीज है वो देखना चाहिए क्या सही है क्या। भगवत गीता में बोला है कि कर्म भी जानो, विकर्म भी जानो, विकृति भी जानो, सब कुछ जानो। तो इसलिए मैंने ऐसे उनसे सुना ये सारी बातें। तो वो क्या बोल रहे थे कि स्त्री के साथ अगर कोई करता है तो उसको एक एंजॉयमेंट रहता है, लेकिन कुछ लोग के विकृत मन रहते हैं, माइंड रहते हैं, जो दोनों रहते हैं, गे भी रहते हैं, लेस्बियन भी रहते हैं, ऐसे भी जो रहते हैं, उनके साथ जब मैथुन किया जाता है तो उनको डबल मजा आता है। अभी ऐसा उनका अनुभव था। यहाँ पे बोल रहे हैं तंत्रांतरे वर्णिता, अलग ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है? मातृव्ययम प्रति निवर्तती सैद बीज दौर्बल्यतया पितुश्च, मतलब माता के साथ जब ये कर रहे हैं तो फिर बीज की दुर्बलता है पिता की तरफ से। गई में बोला है कि कुंभिकोत्पत्ति हेतु काश्यप के श्लोक में, जो गई में बोला है कुंभी की उत्पत्ति काश्यप संहिता में भी कहा है, यथा अरजस्कम यदा नारी श्लेमता व्रजेत तदा अन्य सक्तम भवेत प्रीति जायते कुंभिलक देती, मतलब जिसको अरजस का योनि है, मतलब मेंसेस नहीं आ रहा है लेकिन उनकी योनि है, वहां पे मेंसेस ही नहीं आ रहा है, और उसमें श्लेष्म जैसा रेत अगर डाल दें, ऐसे में अगर हो जाए, कोई बच्चा हो जाए, प्रीतिल जायते, तब वह कुंभिक नाम का नपुंसक की उत्पत्ति होती है। अब ये क्या बताया, ये इतना प्रैक्टिकली तो मैंने नहीं देखा है, मैं इसके बारे में और नहीं बता सकता हूँ, बस जो थेरोटिकल है वो बता दिया। मगर मुझे ऐसा लगता है समाज का कितना विदारक सत्य है, समाज में ये चल रहा है, हमारे ग्रंथकारों ने इसके ऊपर इतना डिटेल अभ्यास करके बता दिया है, ये कितनी गौरव की बात है। आयुर्वेद कहाँ भी कम और नहीं है। लेकिन समाज ऐसे लोग को एक्सेप्ट नहीं करता, उनको घर से निकाल देता है, ये भी कितना बुरा है। हाँ ना। जो नपुंसक होते हैं उनको वो क्या करते हैं, अगर पता चलता है बड़े बड़े घरों में कि हमारा बच्चा नपुंसक है, तो वो डाल के कहीं तो मंदिर में या कहीं तो छोड़ देते हैं, फिर उनका लालन पालन कोई और करता है। तो ये कितना है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे बच्चों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 44 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? कोई तो पढ़िए, महेंद्र सर, शशि मैम, बीना मैम, आप सर, लोग हैं जी, पढ़िए। ईर्ष्यकम ऋणुचापरम दृष्ट्वा व्यवायम अन्येषां व्यवाये यह प्रवर्तते ईर्ष्यके स च विज्ञेय। ईर्ष्यक नपुंसक का लक्षण। अब ईर्ष्यक नामक अन्य नपुंसक के लक्षणों को सुनो। दूसरों को मैथुन करता हुआ देखकर जो मनुष्य मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे ईर्ष्यक कहते हैं। विमर्श, इसे द्रग योनि इस नाम से भी संबोधित करते हैं। चरक में इसका कारण बताया है
ईर्ष्याया अभिभूतावपि मंद हर्षावि अप्या हृष्यापि वदन्ति हेतुम। चरक शारीर स्थान अध्याय 2। हाँ, इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे आज भी पाए जाते हैं कि क्या होता है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तो प्रकृति रूप से भी हो रही है, एक विकृति रूप से भी नपुंसक मिलते हैं। प्रकृति रूप से भी हो रहा है कि अति वैवाहिक कर दिया, आज कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, कर करके सारा जो इंद्रिय है वो विकृत हो गया है, बहुत शिथिल हो गया है, उनको इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मली होता ही नहीं है ना। ऐसे भी पाए जाते हैं। और विकृति रूप भी पाए जाते हैं कि वो पॉर्न वीडियोस देखेंगे या फिर किसी को मैथुन करते हुए छुप के देखेंगे, तब उनको उत्तेजना आएगी, तब वो मैथुन कर सकते हैं। ऐसे जो नपुंसक, जो परमानेंट नपुंसक होते हैं, उनको ईर्ष्यक बोला गया है। और इसको दृक योनि भी बोला जाता है। दृक योनि मतलब वो देख के ही, दूसरे की योनि और मैथुन देख के उनको हो रहा है। और चरक में इसका कारण बताया है कि ईर्षा भी भूता वपी, मतलब दूसरों को देखते हुए उनको ईर्षा होती है। उनको मंद हर्ष होने के बाद फिर ज्यादा हयस्यापि वदंती, मतलब उनको जेलस फील होता है कि ये लोग कर सकते हैं, मैं भी करूंगा, तब उनको मैथुन की इच्छा होती है। ये एक अलग तरह का विकृति है नपुंसकता का। जी, इसका टीका पढ़ते हैं। अब इन्होंने कितना रिसर्च किया है, सुश्रुत संहिता में कितना रिसर्च करके लिखा गया है, अलग अलग तरह के नपुंसक। जी, ये पढ़िए सर टीका, ईर्ष्यक शुणु। ईर्ष्यक ऋणु चापरम इति दृढ़ योनिर ईर्ष्या का अपर पर्याय। अत्रापि तत्र तत्रांतर पठतो हेतु यथा ईर्ष्या भी भूतावपि मंद हर्षा वीर्यसु हृष्यापि वदन्ति हेतुम इति। हाँ, तो यहाँ पे ईर्ष्यक के बारे में बता रहे हैं, अपरम मिति से बता रहे हैं कि दृक योनि भी कहा जाता है, इसका पर्याय नाम है ईर्ष्यक का। इसमें तंत्रांतर में ये बोला है कि ये ईर्ष्या के अभिभूत हो जाते हैं, ईर्षा अभिभूतावपि मंद हर्ष, उनको थोड़ा सा इरेक्शन हो रहा है, लेकिन वो किसी और को देख के उनको ये होता है, जेलस फील होता है, और तब वो मैथुन करने में प्रवृत्त होते हैं कि अच्छा उसको हो रहा है, कॉम्पिटिशन में होते हैं या ईर्ष्यावश होते हैं। तो इसलिए इनको ईर्ष्यक नाम का नपुंसक कहा जाता है। इनको अगर नहीं देखेंगे ना किसी को, तो इनको इच्छा ही नहीं होगी। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो बॉयज लोग अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने, जब से जीबी ये 2 GB मिल गया है ना डेटा, तो पॉर्न वीडियोस देखने लगे हैं। पॉर्न वीडियोस देख के मास्टरबेशन कर करके शुक्र बोध क्षय कर दिए। उनको नॉर्मल इरेक्शन ही नहीं होता है, ये विकृति हो गई है। वो क्लैब्यता बोलेंगे, टेम्पररी है, लेकिन ऐसा पाया जाता है। जब वो दूसरे को देखेंगे, पॉर्न वीडियोस देखे, एडल्ट वीडियोस देखे, तब उनको इच्छा होती है, तब वो मैथुन करते हैं। तो शादी के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऐसे लोगों को, और ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं। जो भी लिखा है ये है, सच बात है। चलिए इसका आगे 41 42 देखेंगे। अभी वो जो करण जौहर है और शाहरुख खान का भी ऐसे डिस्कशन होता है ना, कि करण जौहर और शाहरुख खान का भी था, तो ये है, सच में पाया जाता है, फैशन इंडस्ट्री में पाए जाते हैं ऐसे नपुंसक। जी, 45 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर। संडकम ऋणु पंचमम यो भार्याया अमृतौ मोहाद अंगने प्रवर्तते ततः स्त्री चेष्टताकारो जायते संड संगतः। संड का लक्षण। पांचवें संड नामक नपुंसक की लक्षण सुनो। स्त्री के ऋतुकाल में जो मनुष्य मोहवश से स्त्री के सदृश स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है, बाद में यदि स्त्री की संतान पुत्र हो तो वह स्त्रियों के समान चेष्टा करने वाला और उसी के आकार का होता है, उसे संड कहते हैं। विमर्श। जी पढ़िए। जब संड पैदा होकर तारुण्य को प्राप्त होता है तो वह अपने मेढ में दूसरे पुरुष से वीर्य श्राप करवाता है। स्त्री के समान स्वयं उत्तान होकर पड़ता है, स्त्री की चेष्टा के समान चेष्टा भी करता है, इसको नरसंड कहते हैं। हाँ, तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी मूवी में कि जो फैशन डिजाइनर वगैरह होते हैं, वो किस तरह से हालचाल करते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं और स्त्रियों की तरह ऐसे एक्टिविटी भी करते हैं। मेरे पास भी एक पेशेंट आए थे ऐसे ही, उनका शादी नहीं हुआ था, लेकिन वो जब भी बात करते थे तो लगता था कि वो लड़कियों की तरह ही बात करते हैं, हमेशा मूवमेंट वैसे ही होता था, हाथ और सिर हिलाते रहते थे। और सेम ऐसे ही, ऐसे षंड नाम के देखा था मैंने, ऐसे ही थे। तो ये पांचवें षंड नाम का नपुंसक बता रहे हैं, अगर कोई स्त्री के ऋतुकाल में मोहवश स्त्री के सदृश स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है, और बाद में स्त्री की संतान पुत्र हो तो स्त्री के समान चेष्टा करता है, उसी का आकार होता है, इसे षंड कहते हैं। ये कुछ अलग तरह का विकृति रहता है,
और ये षंड पैदा को तारुण्य को प्राप्त होता है तो अपने मेढ्र में दूसरे पुरुष से वीर्य स्राव करवाता है, स्त्री के समान स्वयं उत्तान होकर पड़ता है, स्त्री की चेष्टा के समान चेष्टा भी करता है। मतलब वो अभी अगर गेज देखें, दो गे है, मतलब दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है, तो एक औरत जैसा एक औरत बनेगा और एक पुरुष बनेगा, तो वो मैथुन कराएंगे तो गुद में कराएंगे, लेकिन एक औरत बन जाएगा और एक पुरुष बन जाएगा, तो ये स्त्री की जैसा चेष्टा करेगा, उसको नर षंड कहते हैं। और है ना। और लेस्बियन में भी अगर कोई सेक्स कर रही है वो, तो वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पेनिस से वो करेंगी, तो एक पुरुष बन जाएगा एक स्त्री बन जाएगा, ऐसे करके वो लोग मैथुन करते हैं और एंजॉय करते हैं। उनको पुरुषों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वैसे मैथुन में इंटरेस्ट है। जी, इसकी टीका पढ़िए प्लीज। षंडकम शुणु। षण्डकं शृणु पंचमम इत्यादि यह प्रमाण मोह वसाद्रतौ भार्या विषये अंगना अंगना आवदुत्तानौ भूत्वा व्यवायति ततः स्त्री चेष्टताकार षण्डो जायते स प्रमाण स्त्रियाकृति स्त्री चेष्टतश्च स्त्रीवदधो भूत स्वमेड्रसयो ऊर्ध्व प्रदेशे अपर पुरुषात् वीर्यच्युति कारयति। जी, बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें बोल रहे हैं कि षंडकम शुणु पंचम इत्यादि, पांचवा टाइप का षंडक है, षंडक नपुंसक है। ये पुरुष जो है अगर मोह में वशीभूत होके भार्या के विषय में जाके, और वो खुद नीचे हो जाएगा, स्त्री को ऊपर करेगा, ऐसे व्यवहार करेगा, या स्त्री चेष्टा करेगा तो उसको चेष्टिता कार, तो षंड हो जाता है। अब इस पे क्या रिसर्च किया है उन लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। यह पुरुष जो रहता है स्त्री की आकृति जैसा रहता है, स्त्री की तरह चेष्टा करता है, स्त्री की तरह रहता है, और ये अपने मेटर में दूसरे पुरुष का वीर्यच्युति कराता है और स्त्री बन जाता है मैथुन के समय, तो इसको षंडक बोलते हैं। इसके बाद में आगे का श्लोक है नारी षंड, प्लीज इसको पढ़ दीजिए। ऋतौ पुरुषवद्वापि प्रवर्ते प्रवर्तेत आंगना यदि तत्र कन्या यदि भवेत् सा भवेत् नरचेष्टता नारीषण। यदि स्त्री पुरुष के समान रति काल में पति को नीचे सुलाकर स्वयं ऊपर होती हुई मैथुन करेगी, तो उसी से यदि कन्या पैदा हो तो वह पुरुष के समान दूसरी स्त्री के नीचे लटाती हुई स्वयं ऊपर रहती है और मनुष्य के समान मैथुन चेष्टा करती है। विमर्श। नर के समान चेष्टा करने वाली स्त्री को नारी षंड कहते हैं। दोनों के भी स्त्री होने से एक का शुक्र दूसरे में किसी प्रकार जाता है, जिससे वह अनस्थि कोमल अस्थि वाली संतान पैदा होती है। तो ये ना लेस्बियन के टाइप बताए हैं कि वो दो औरतें कर रही हैं, लेस्बियंस हैं, वो लेस्बियंस को पुरुषों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक पुरुष बनी है एक स्त्री बनी है, तो पुरुष के समान रति काल में पति वो ऐसे करेगी कि एक को सुला देगी और मैथुन करेगी, तो उससे अगर कन्या पैदा होती है तो वो पुरुष के समान दूसरी स्त्री को लेटाकर स्वयं ऊपर रहती है और मनुष्य के समान मैथुन चेष्टा करती है। नर के समान चेष्टा, ऐसे पढ़ के भी इतना घिन आ रहा है, और सच में ये लोग करते होंगे तो कितना कैसा होगा, हमको घिन आ रहा है ये सब सोच के। तो ये ऐसे बोले कि इनको नारी षंड कहते हैं। दोनों के स्त्री होने पर एक दूसरे का शुक्र किसी प्रकार मिल जाता है, तो वहां पे अनस्थि कोमल अस्थि वाली संतान पैदा होती है, ऐसे बताया। अभी हमारे पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे बताया है कि विष्णु भगवान और शिव जी में भी मैथुन हुआ, है ना, लेकिन एक सच में स्त्री बने और एक पुरुष बने और तब संतान उत्पन्न हुई, ऐसा ग्रंथों में। अब वो क्या चीज है वो नहीं मालूम है, लेकिन शिव जी और विष्णु भगवान में भी हुआ है, ऐसा बताया। असली चीज क्या है वो हमें नहीं पता है। जी, अब उसका साइंस कुछ अलग है जो हम नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे ये चीजें। इसके टीका पढ़ दीजिए प्लीज। नर षंडम प्रतिष्य। नर षंडम प्रतिष्य नारी षंड निर्दिष्ट आय ऋतव इत्यादि यत्र पुनर्बला पुरुषम अधः कृत्वा विवाहं कुर्ते तत्र कन्या भवति सा नरचेष्टता स्त्री रूपापि कुंभक स्त्रियम आरुह्य तद दोनों स्वयोनि घर्षण करोति। हाँ, अब इसमें नर षंड के बारे में बता के नारी षंड का निर्देश किया गया है, ऋतु इत्यादि से बोला गया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई पुरुष है, नीचे करके वैवाह करता है और उसको कन्या हो जाती है, दो स्त्रियां ही कर रही है लेकिन एक पुरुष बन के कर रहे हैं,
नर चेष्टिता, नर की जैसे चेष्टा कर रही है। स्त्री रूपापी पुंबत, स्त्री मारू है। अगर स्त्रियां दो कर रही हैं, एक पुरुष बना है एक स्त्री बनी है, तो योनि में स्वघर्षण करती हैं, तो उनको जो संतान होगी वो अस्थि के बिना एक गर्भ होगा, ऐसा होता है। क्योंकि पुरुष का जो शुक्र होता है उसमें पितृ वाले पिता वाले जो भी अवयव हैं, जैसे हड्डियां हैं, बाल हैं, ये सब होते हैं। अगर पुरुष ने नहीं किया, मैं तो दो स्त्रियां करी हैं, तो जो पितृज भाव है वो जाएगा ही नहीं। मतलब हड्डियां नहीं बनेंगी, दांत नहीं बनेंगे, बाल नहीं बनेंगे, तो वो मांस का गोला टाइप ही रहेगा। ऐसे बताएं, स्व योनि घर्षणम करो, खुद का योनि घर्षण करके मैथुन करती है। इसके बाद में आगे बता रहे हैं 44 नंबर का श्लोक। हाँ, ये पढ़िए प्लीज। नपुंसक की संज्ञा आसेक्यश्च। आसेक्यश्च सुगंधी च कुंभिक एस्सेरेत् तथा सरेत सस्त्वमी गेया अशुक्र संड संगत। नपुंसकों की प्रगणना। असेक मुंह से बीड़ी लेने वाला, सुगंधी योनि और लिंग की सुगंध लेने वाला, कुंभी गुद में मैथुन कराने वाला, ईर्ष्यक दूसरों का मैथुन देखकर उत्तेजित होने वाला, ये चार नपुंसक होने पर भी इनको शुक्र रहता है। जिनको शुक्र होता ही नहीं उसे संड कहते हैं। हाँ, तो ये आसेक्य मुंह में वीर्य लेता है और तब इसको उत्तेजना मिलती है, तब ये सेक्स करता है। सुगंधी है, ये सुगंध लेता है योनि और लिंग का, दूसरे का लेता है और तब इसको इच्छा होती है। कुंभी के गुदा में मैथुन कराता है, फिर ये सेक्स करता है। ईर्ष्यक दूसरों को मैथुन देकर उत्तेजित होता है, तब ये करता है। ये चार नपुंसकों के भी इनको शुक्र रहता है। और ये चारों तरह के पेशेंट मेरे पास आए हैं और ये सच में ऐसे होते हैं। इनमें मैंने कितना भी वृक्ष दवाइयां दिया, क्या क्या दिया, लेकिन ये ओरिजिनल थे ही, नपुंसक ही थे। इनको मैंने एक एक साल, दो दो साल ट्राई किया कि इनको वृक्ष दवाइयों से हो, अपनी वाइफ से इच्छा हो, लेकिन नहीं, ये होते ही हैं ऐसे। और जिनको शुक्र नहीं होता है उसको षंड कहा गया है। जी, इसकी टीका पढ़िए। उक्तम एव सुख स्मरणाय संग्रह श्लोके न है आसेक इत्यादि। या उक्त में मतलब यहाँ पे सुख स्मरण के लिए श्लोक का संग्रह करके बता रहे हैं, आसेक इत्यादि से बताया गया है कि आप लोग समझ लीजिए कि 5 तरह के ये षंड होते हैं। मतलब 4 तरह के नपुंसक हो गए और एक षंड 5वां तरह का हो गया। जी, पहले 4 में शुक्र होता है, वो केवल मैथुन की उत्तेजना दे कराने के लिए अलग अलग मेथड है, और एक जिसमें शुक्र नहीं होता उसको षंड बोलते हैं। जी, इसका विमर्श भी पढ़ दीजिए। नपुंसक दो प्रकार के होते हैं, उनमें से शुक्र वाले नपुंसक संतान उत्पन्न करते हैं, किंतु उनको उत्तेजित होने के लिए उपाय करना पड़ता है। जिनको शुक्र रहता ही नहीं उन्हें संड कहते हैं। संड संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं रहते हैं। जी, इसके नीचे वाला पढ़ दीजिए। अनया विप्रकृत्या तु तेषां शुक्रवाहासरा हर्षात् स्फुटत्वम् आयान्ति ध्वज उच्छायस्ततो भवेत्। शुक्र होने पर संड क्यों? मुख में बीड़ी लेना, सुगंध लेना इत्यादि प्रकार से उनकी शुक्र को बहन करने वाली स्राएं हर्ष के कारण उत्तेजित होती हैं, जिसके कारण इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। विमर्श। चरक के मत से षंड नर के समान नारी भी षंड होती है। उन स्त्रियों को भी उत्तेजना पैदा करने के लिए प्रकारांतरों का अवलंबन करना पड़ता है। हाँ, अब ये क्या है कि शुक्र करने वाली सिराएं तो हैं, उनके माइंड में इस तरह का सिस्टम नहीं है कि वो किसी स्त्री को देख के अपने आप उत्तेजना हो। तो उनको मुख में वीर्य लेना, सुगंध लेना, ऐसे करने के बाद शुक्र में वहन करने वाली सिराओं में उत्तेजना होती है, तभी इंद्रियों में उत्तेजना होती है, शुक्र निकलेगा। ऐसी स्त्रियां भी होती हैं, उनको अपने आप नहीं होगा, वो पहले दूसरी स्त्री के साथ करेगी, लेस्बियन है तो, और उसके बाद उत्तेजित होगी, तब वो पुरुष के साथ कर पाती है। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आई हैं, और ऐसा होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना बहुत, तो हमें पता चलता है कि ऐसे भी आती हैं, और वो बोलती हैं विकृति है, लेकिन उसकी चिकित्सा नहीं होती है, वो परमानेंट ऐसे ही रहते हैं। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। यदि तेषाम यदि तेषां शुक्रम अस्ति तत् किं षण्डं षण्डत्वम् उच्यते इत्यशंका आह। अनेत्यादि विप्रकृत्या इति वृद्धया विशिष्टया व प्रकृत्या एते पुरुष दोषा योषताम् अपि एते एव द्रष्टव्या चरकेण नर नारी षण्डावि इति उक्ते। हाँ, यदि तेषाम शुक्रम अस्ति, अब उनमें शुक्र है तभी उसको षंडत्व क्यों कहा गया है, ऐसी शंका है, अन्य इत्यादि से बोला गया है।
विप्रकृत्या इति विरुद्ध्या विशिष्ट्या वा प्रकृत्या, मतलब वो अलग तरह का विकृति है विप्रकृत्या, और विरुद्ध है विशिष्ट, अलग अलग काम है, विशेष रूप से है, ऐसी प्रकृति भी अलग है। एते पुरुष दोषा, पुरुष में दोष है उसमें, योषिताभ्य में थे, मतलब योनि में भी ऐसे दुष्टि दिखती है, पुरुष में है तो स्त्रियों में भी है, इसलिए चरक में नर नारी तरह के षंड बताया गया है। एक मेरे पास बच्चा आया था, वो 24 साल का था, और वो रो रहा था। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा मैंने बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट को भी दिखाया, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया, एलोपैथी को दिखाया, और मुझे एक प्रॉब्लम है कि मुझे बचपन से, जब मैं 4-5 साल का था, तो मुझे एक लड़के ने गुद मैथुन का आदत डाल दिया। उसके साथ जब मैं मैथुन करता था तब मुझे उत्तेजना होती थी। पहले तो कुछ फील नहीं होता था, जैसे जैसे उसका प्यूबरिटी होने लगा, 12-13 साल के होने नहीं, वो 10 साल का जब हो गया तब उसको इच्छा होने लगी, उसने ये बोला था, तब उसको इच्छा होने लगी, तो उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि आदमी के साथ करेगा तभी उत्तेजना होगी। तो वो रो रहा था कि अब वो मेरा पार्टनर चला गया, अभी मुझे अपनी वाइफ के साथ करने में तकलीफ होती है, मैं डायरेक्ट उसके साथ नहीं कर पाता हूँ। तो ये बात मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया, नहीं तो वो क्या सोचेगी, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो मैंने दवाई दिया बहुत सारा, लेकिन नहीं हुआ। मैंने कहा कि सॉरी मैं नहीं कर सकता। अब मैंने कहा कोई और पार्टनर ढूंढ लो अपने जैसे। तो फिर वो मिलके उसने पार्टनर ढूंढा ऐसे, तो उसने फिर वो बोला कि ये मुझे आदत की वजह से विकृति हो गई है कि मैं किसी आदमी के साथ पहले करूंगा, उत्तेजना होगी तब मैं वाइफ के साथ कर पाता हूँ, ऐसा बताया था वो। और वाइफ को ये बात नहीं पता थी, ये सारी बातें, ऐसा भी होता है। ठीक है, 49, ये वाला कौन पढ़ेगा? पढ़िए प्लीज, आहाराचार चेष्टा भी। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, नहीं तो ब्रेक लेंगे। पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए। ठीक है सर। आहार आचार चेष्टाभिर या दृशिभिः समन्वितो स्त्री पुंसो समुपेतां नहीं, समुपेयातं तयो पुत्रो अपि तादृशः। दंपति जिस प्रकार के आहार और व्यवहार तथा चेष्टाओं से युक्त होकर समागम करते हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र भी होता है। विमर्श, संयोग के संभोग के समय कायिक, वाचिक और मानसिक भावों का परिणाम संतान के ऊपर पड़ता है। यदि वे शुभ हो तो संतान अच्छी होती है, उनमें भिन्नता होगी तो संतान में भी दोषों का द्वेष होगा। जी सर। इसमें कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन आप लोग अगर रेड लाइट एरिया के उधर कभी जाके देखेंगे, तो रेड लाइट एरिया में जो संतानें होती हैं, जो भी होती है ना, तो वो बच्चे भी वही काम में लग जाते हैं, क्योंकि उनका संस्कार वैसा मिला हुआ रहता है। तो माता से बेटी को, बेटी को वो, तो वैसा ही वो मिलता है। अभी इसीलिए जो अपने ग्रंथों में बोला है कि शुभ अशुभ कार्यों का परिणाम बच्चों पे पड़ता है। अगर कोई बहुत ज्यादा मर्डर कर रहा है तो उसका बच्चा भी वही काम करेगा, शुभ और अशुभ काम करें। इसलिए आहार व्यवहार चेष्टा ये अच्छा होना चाहिए, और इस तरह से समागम करना चाहिए, तो संतान भी अच्छा होगा। कायिक वाचिक मानसिक भाव का परिणाम संतान के ऊपर पड़ता है। शुभ होंगे तो संतान अच्छी होगी, भिन्नता होगी तो संतान में भी दोषों का उद्रेक होगा, ऐसे बताया गया। जी, ये एक श्लोक का टीका पढ़ के रुकेंगे। इसका इसका सर हम मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि जब उस समय समागम के समय जिस तरह की अपन की विचारधारा होगी ना, उसके जी हिसाब से बच्चे में उसी तरह के गुण और अवगुण आएंगे सर। हाँ, अभी किसी का रेप हो गया, या फिर जानबूझ के लड़कियां करवा रही हैं कि मेरे साथ करो, लिव इन रिलेशनशिप। पहले क्या होता था समाज में, अगर कोई लड़की रखते थे तो उसको रखैल बोला जाता था। आजकल लड़कियां खुद ही करवा रही हैं लिव इन रिलेशनशिप, वो खुद ही रखैल बन रही है, बना भी रही है। मतलब ये गलत बात शब्द बोला रखैल, लेकिन यही चीज मॉडर्न में लिव इन रिलेशनशिप हो गया है। तो उस टाइम पे अगर हो गया, या किसी ने रेप किया और वो संतान हुई, तो वो बच्चा भी विकृति होता है। अब यहाँ पे आईवीएफ सेंटर चलाते हैं लोग, तो बोलते हैं डोनर का हम लेके और करेंगे, तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं मजबूरी में, लेकिन उनकी संतान अच्छी नहीं होती है। अगर अच्छा शुक्र मिला और ओवा अच्छा मिला तभी अच्छा वो संतान होगा, है ना। चलिए ये पढ़िए अनुक्तम, ये श्लोक पढ़ दीजिए फिर रुकते हैं। शशि मैम आप पढ़ेंगी? जी सर, जी सर। अनुक्तम काय? हाँ, अनुक्तम काय
वाचाम वाचा नसाम वांग भेदस। मनसाम, वांग है, वांग अच्छा मनसाम। हाँ सॉरी। अनुक्तम क ख काय ग घ। वांग मनसाम हाँ भेदस्य हेतुम दर्शने या नाह आहाराति इत्यादि। हाँ, आप क ख ग घ बोलिए मैम। क ख ग घ अंग। हाँ, तो ये अंगा वाला है, वांग हाँ मनसाम। एक्चुअली सर वो दिख नहीं रहा था सही से हाँ एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे अनुक्तम जो कहा नहीं गया है, काय मतलब शरीर से, वांग मतलब बोलने से, और मन से भेद का यहाँ पे हेतु बताया गया है। हेतु सबसे महत्वपूर्ण बताया है, किस तरह से समागम किया गया है, क्या भावना से किया गया है, और आहार इत्यादि से कहा गया है। आहार, आचार, चेष्टा जिस तरह का होगा। अभी क्या है कि बहुत सारे वॉर्स होते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान के वॉर हुआ, या फिर गल्फ वॉर हुआ, या फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, और उस टाइम पे अगर किसी ने दूसरे देश की लड़कियों के साथ रेप किया, तो जो संतान होंगी दुख में हो रही हैं, तो वह भी बहुत विकृत रहती है, माइंड से विकृत रहती है, या तो युद्ध करेंगी वो संतानें, या फिर कुछ ना कुछ तो विकृति रहती है। ऐसा रिसर्च हुआ है। मैं आप लोगों को वो केस पेपर बताऊंगा कि अफगानिस्तान वॉर के सामने समय जो बच्चे हुए, वो टेररिस्ट माइंड के हुए, क्योंकि टेररिस्ट लोगों ने रेप किया था। तो वो टेररिस्ट माइंडसेट के हुए, ऐसे रिसर्च हुए। इसमें बहुत स्टडी है, जो भी हमारे आचार्य लोगों ने लिखा है ना, इसको हमें समझना चाहिए, ऐसा सच बात है ये सारी चीजें। चलिए, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारा नपुंसक और ये सब का बात हो गया, अनावश्यक चीजें। अभी हमें ये सब क्या करना है, हमारे प्रैक्टिस में काम आने वाला क्या, बस नॉलेज के लिए। इसका महेंद्र। सबसे बड़ी नॉलेज यही है सर कि हाँ अपन की जो जिस समय पुत्र उत्पत्ति के लिए अपन करते हैं, उस हाँ समय की जिस तरह की अपन बातचीत करेंगे, जिस तरह का उस समय दिमाग रहेगा अपना, या जिस हाँ तरह की अपनी विचारधारा रहेगी, वो हाँ विचार बच्चे में या बच्ची में आएंगे। सबसे हाँ बड़ी बात ये है, उस समय अपने विचार अच्छे रखो, भगवान का नाम है, कीर्तन है, इस तरह की मतलब अपने जिस तरह की बातें अपन करेंगे, उस तरह का ही वो दिमाग उस समय रहेगा, और उस तरह हाँ की संतान में वो गुण आएंगे। हाँ तो इस तरह अच्छी संतान उत्पन्न के लिए अपन कह सकते हैं, उस समय विचार अपने को स्वस्थ बच्चे रहती है। और हाँ खाने खाने के लिए उस समय बताया ना अपने को, जो मैं अच्छा खीर वगैरह और वो दाल भात वगैरह उस तरह का, जो उस तरह का हाँ खाना खाना चाहिए। हाँ, सही बताया आपने। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कभी भी संतान उत्पन्न होने के पहले बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, और बीज संस्कार, गर्भ धारणा संस्कार, गर्भ संस्कार, ऐसे बहुत सारे संस्कार बताए हैं। इसका हाँ, यज्ञ साइंटिफिक वगैरह भी रीजन। करवाया, पहले यज्ञ वगैरह करें जिससे वो धार्मिक विचारधारा बनी रहे, धार्मिक हाँ विचार के हों। हाँ, सात्विक विचार हो। और ये संतान उत्पन्न क्यों करें, सृष्टि का नियम चलाने के लिए, ऐसा नहीं कि एंजॉयमेंट करने के लिए। हर चीज का एक साइंस है हमारे ये ग्रंथों में। सबसे बड़ी बात है। जी। आदमी पशु हो गया तो आदमी है ही नहीं। अब आदमी है ही नहीं, और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाएगा, पाप और बढ़ते जाएगा, लड़कियां ही खुद कहेंगी कि करो मेरे साथ पशु अपनी। पशु अब अपने कमांड में है, और आदमी अपने कमांड में नहीं है। हाँ, और क्या है ना, मतलब बुरा मत मानिए, भारत में, भारत का संविधान स्त्रियों को बहुत सारे संरक्षण के लिए कानून बना दिया है। स्त्री अगर किसी पुरुष को किस करे तो कोई नहीं है, अगर पुरुष ने कर दिया तो वो गलत है, उसको मोलेस्टेशन बोलेंगे। लेकिन स्त्री ने किया तो कुछ नहीं है। स्त्री ने किसी पे आरोप लगा दिया, तुरंत जेल हो जाएगा। लेकिन अगर स्त्री करे किसी का रेप, कोई कानून नहीं है ना, उसके लिए प्रूफ करो। अब कौन प्रूफ करेगा। तो जितना स्त्रियों को संरक्षण मिला है, उसका मिसयूज भी हो रहा है। जैसे कि ये डाउरी हरासमेंट, होम वायलेंस, 498A जो है, वो रक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन उसका मिसयूज होके कितने परिवार बर्बाद कर दिए जाते हैं कि मुझ पे डाउरी हरासमेंट हुआ, होम वायलेंस हुआ, मुझे ये हुआ वो हुआ। तो ये एक तरह से विकृति आ रही है समाज में। समाज विकृत हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्त्रियों को आजादी नहीं देना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज का मर्यादा जो है, वो कुछ ज्यादा छूट मिलने से भी गलत हो जाता है। जी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। और पुरुषों के लिए भी ये बात लागू होती है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों को आजादी मिल गई है कि आप कुछ भी करो। मर्यादा सभी को पालना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री को, सभी को मर्यादा पालना चाहिए, तभी समाज अच्छा रहता है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।